हाय एवरीवन, वेलकम टू स्वरूप एकेडमी। मैं चंदन प्रसाद। आज हम लोग इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट पर चर्चा करने वाले हैं जो हमारे लाइव क्लासेस प्रारंभ हो रहे हैं। और जैसा कि आपको पता होगा कि झारखंड में पहली बार ऐसा है कि स्पेसिफिक किसी टेक्निकल पोस्ट के लिए जो है वैकेंसी जारी की गई और खासकर वो कॉमर्स, मैथमेटिक्स और इकोनॉमिक्स और अन्य सब्जेक्ट के लिए, जिसमें कि अभी आपका झारखंड जो जेएसएससी के द्वारा सीजीएल टेक्निकल पोस्ट के लिए, जिसमें कि आपका खासकर जो वरीय अंकेक्षक है, सांख्यिकी सहायक है, और नगर पालिका सेवा में अगर हम बात करें तो राजस्व निरीक्षक। ध्यान रखिएगा, इसमें और भी बहुत सारे डिफरेंट पोस्ट हैं, लेकिन उनके लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन चाहिए। अलग अलग उसमें आपका सब्जेक्ट का अपना कॉम्बिनेशन होता है, उसके आधार पर आप फॉर्म को भर सकते हैं। हम लोग यहाँ पर 2-3 पोस्ट पर बात करेंगे, जिसमें कि आपका उसमें कॉमर्स के, मैथमेटिक्स के और इकोनॉमिक्स के छात्र जो हैं, मतलब कि जिन्होंने इकोनॉमिक्स से या फिर जिन छात्रों ने कॉमर्स से या फिर जिन छात्रों ने मैथमेटिक्स से ग्रेजुएशन किया हुआ है, वही छात्र इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं और इसमें भर सकते हैं। उसके लिए ऑनलाइन क्लासेस तो हमने जब इसका नोटिफिकेशन आया था उससे पहले से ही चल रहा है, और कुछ जो नए बैचेस जो हैं, जो भी छात्र ज्वाइन नहीं कर पाए हैं, इस वीक में प्रारंभ होने वाले हैं। इसमें अगर अभी आप ज्वाइन करते हैं तो बहुत ही कम फीस पर आप संपूर्ण तैयारी कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि चूंकि आप देखिएगा इसमें लिमिटेड कैंडिडेट होते हैं, और साथ ही इसका सिलेबस आप देख सकते हैं कितना वास्ट है, और उनको हम लोग को सभी को ऐसा नहीं कर सकते हैं कुछ टॉपिक को छोड़कर चले जाएंगे तो एग्जाम में बेहतर कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं है। इसमें आपका टोटल 3 पेपर होते हैं। पहले के वीडियो में भी हमने आपको बताया कि टोटल पेपर 3 होते हैं। पेपर 1 जो कि आपका क्वालिफाइंग होता है, तो उससे आपको कोई टेंशन नहीं है। पेपर 1 में सामान्य हिंदी और सामान्य इंग्लिश होता है। पेपर 2 जो होता है आपका रीजनल लैंग्वेज होता है, ट्राइबल लैंग्वेज, जिसमें से कि आपको एक चयन करना होता है। तो उसके लिए आपको अलग से क्लास से जुड़ने की जरूरत नहीं है। अगर आप सीजीएल का या फिर अन्य जेएसएससी के विभिन्न परीक्षाओं की तैयारी कर रहे होंगे तो उसी से कवर हो जाएगा। अब मेन जो आ जाता है इसमें पेपर 3, पेपर 2 और पेपर 3 के आधार पर फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा। पेपर 3 में जो होता है आपका जो है टोटल जो इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं पेपर 3 में, पेपर 1 जो हो गया आपका हिंदी इंग्लिश हो गया, जो कि क्वालिफाइंग नेचर का होता है। पेपर 2 आपका रीजनल लैंग्वेज हो गया, और पेपर 3 जो हो गया वो 150 प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं, जिसमें कि 50 प्रश्न जो होते हैं जीएस से 20 प्रश्न, मैथ्स से जो होते हैं 20 प्रश्न, और बाकी के इसमें साइंस से जो है वो प्रश्न पूछे जाते हैं 10 प्रश्न, तो 50 यहाँ। और बाकी के जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक, जैसे कि कोई छात्र बीकॉम किया हुआ है तो उनका कॉमर्स हुआ तो कॉमर्स से उनका 100 प्रश्न पूछा जाएगा, कॉमर्स का जो सिलेबस है। इसके अलावा इकोनॉमिक्स से प्रश्न जो है 100 प्रश्न पूछे जाते हैं जिन छात्रों ने इकोनॉमिक्स को सिलेक्ट किया, और जिन छात्रों का मैथमेटिक्स से ग्रेजुएशन है तो 100 प्रश्न जो है आपका मैथमेटिक्स से पूछा जाता है। अब यहाँ पर सवाल, कुछ छात्र ये भी पूछते हैं कि सर मैंने ऑनर्स पेपर के रूप में नहीं किया है और हम चाहते हैं, जैसे कि हमने कॉमर्स किया है, मेरा अकाउंट्स ऑनर्स था, या फिर हम चाहते हैं कि इकोनॉमिक्स से भरना, तो क्या ऐसा कर सकते हैं? तो उसका उत्तर होगा नहीं, आप नहीं भर सकते हैं। कुछ छात्र बोलते हैं सर कि हमने हिस्ट्री से किया हुआ है, बायोलॉजी से किया हुआ है, केमिस्ट्री से किया हुआ है, तो क्या हम मैथमेटिक्स में अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि उसमें मेरा सब्सिडी पेपर था? तो उनके लिए उत्तर होगा नहीं, वो भी अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अब बोलिएगा सर कि ये तो वैकेंसी में कहीं नहीं लिखा हुआ है, तो ये वैकेंसी में देखिएगा वहां पर लिखा हुआ है कि जो छात्र उनके पास ये डिग्री है, क्या डिग्री सब्सिडी पेपर के आधार पर निर्धारित होता है? अगर मान लीजिए कोई छात्र जो है जियोग्राफी ऑनर्स से करता है और उसका हिंदी सब्जेक्ट है, तो क्या उसको बोला जाएगा कि वो हिंदी का डिग्री उसके पास है? बिल्कुल नहीं। डिग्री वहां पर लिखा हुआ है कि ये डिग्री आपके पास होना चाहिए, कॉमर्स का डिग्री होना चाहिए, मैथमेटिक्स का डिग्री होना चाहिए। तो क्या सब्सिडी पेपर, ये खुद लॉजिकल है, ये आपको सोचना है। हाँ, जो छात्र भरना चाहते हैं उनके लिए तो नहीं है कि 100 रुपया फॉर्म का दाम है, आप भर सकते हैं भीड़ बढ़ाने के लिए, लेकिन आप ये खुद सोच सकते हैं कि सब्सिडी पेपर के अगर आधार पर निर्धारित होने लगे कि हम एग्जाम का फॉर्म भरेंगे तो सभी छात्र भर देंगे, फिर टेक्निकल पोस्ट निकालने का क्या मतलब है? कोई लॉजिकल नहीं है इसमें, इसलिए आपको, और उसमें सीधा डिग्री लिखा हुआ है, तो डिग्री सब्सिडी पेपर के आधार पर तय नहीं होता है, बल्कि आपके ऑनर्स पेपर के आधार पर तय होता है, इसीलिए आप भर नहीं सकते हैं। एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर ऐसा ही रहता कि उनको सभी को भरवाना ही था तो वो सीजीएल के जैसा उसी में वैकेंसी में शामिल कर देते और उसके लिए अलग से कोई पोस्ट नहीं निकालते। टेक्निकल निकाला हुआ है या म्युनिसिपल का निकाला हुआ है तो उसको कुछ स्पेसिफिक निकाला गया है। अब बात करते हैं इसका जो मेन जो है आपका पेपर 3 में जो खासकर जो है जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक उसकी तैयारी के लिए, तो अभी तैयारी के लिए जुड़ते हैं तो आपका बहुत ही कम फीस पर आप देख सकते हैं ये जो अभी इस वीक में आपका बैचेस प्रारंभ हो रहे हैं, तो कॉमर्स के लिए जो 7,000 की जगह भी 5,700 आपको पड़ेंगे,
मैथमेटिक्स 8,000 की जगह आपको 6,700 मात्र पड़ेंगे और इकोनॉमिक्स के लिए यहाँ पर 7,000 की जगह 5,700 पड़ेंगे। ध्यान रखिएगा म्यूनिसिपल के लिए इकोनॉमिक्स का सिलेबस अलग है, ध्यान रखिएगा कॉमर्स के लिए और मैथमेटिक्स के लिए म्यूनिसिपल का भी और टेक्निकल सीजीएल टेक्निकल का भी दोनों का सिलेबस सेम है, लेकिन इकोनॉमिक्स का सिलेबस इन्होंने चेंज कर दिया। पता नहीं इकोनॉमिक्स वाले छात्र से इनको क्या दुश्मनी हो गई, हो सकता है कि जो सिलेबस बनाने वाला होगा वो इकोनॉमिक्स वाले छात्रों से परहेज करता होगा, इसलिए चेंज कर दिया और बहुत ही वास्ट सिलेबस उसमें शामिल कर दिया गया है। लेकिन इतना भी नहीं है कि आप तैयारी नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। तो ये फीस जो है आपका म्यूनिसिपल के लिए है। अगर मान लीजिए आप टेक्निकल के लिए जोड़ते हैं तो टेक्निकल के लिए भी आपका इसमें 7,000 आपका टोटल फीस पड़ रहा है। सिलेबस के आधार पर अगर देखिएगा तो बहुत ही कम फीस है और दूसरा चीज इसमें कैंडिडेट भी बहुत ही कम होते हैं। हम लोग को तो मेहनत उतना ही करना पड़ता है, सभी चीज पढ़ाना पड़ता है, कैंडिडेट कम है, तो इसीलिए फीस आपको लग रहा होगा कि नहीं सीजीएल में सर इतना फीस में हम लोग का हो गया था, इतना फीस में ये हो जाता है, तो फिर ये इसके लिए इतना फीस क्यों देना पड़ रहा है? इसीलिए देना पड़ रहा है कि इसमें कैंडिडेट कम है, टीचर को मेहनत करना है, आपको उतना ही पढ़ाना पड़ेगा, नोट्स देना है, टेस्ट सीरीज लेना है, चैप्टर वाइज आपको डाउट सेशन उपलब्ध कराने हैं, तो ये फीस जो है बहुत ही कम है। इसमें सबसे बड़ा बेनिफिट आपको ये भी मिलता है कि सारे के सारे लाइव क्लास होते हैं, आप इंस्टॉलमेंट में भी आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और ये ऑफर जो है आपका इसी मतलब 10 जुलाई तक है, जिसमें कि आप यहाँ पर जुड़ सकते हैं। इसमें वही आपको जो फैसिलिटी मिलेगी, सारे के सारे लाइव क्लास, इंटरेक्टिव क्लासेस होंगे, साथ ही डाउट सेशन हो गया, पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, क्लास नोट्स, साथ ही इसमें आप बोलिएगा सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, इससे पहले तो एग्जाम हुआ ही नहीं है, तो क्या है ना कि सिलेबस जो होता है ना कि जो कुछ टॉपिक्स होते हैं जो पहले एग्जामिनेशन अदर कुछ डिपार्टमेंट में एग्जाम होते हैं, तो उन्हीं का हम लोग ने सिलेक्ट किया हुआ है कि जैसे कि कुछ स्टेट दूसरे स्टेट में या फिर सेंट्रल लेवल की जो परीक्षाएं होती है, तो वहां से प्रश्न हम लोग कलेक्ट करते हैं और वो आपके साथ डिस्कस करते हैं, जिससे कि आपको ये समझ में आ जाए कि सर कि ये प्रश्न अगर पूछा गया है मतलब कैसा पूछा जा सकता है, तो वो आधार तय किया जाता है। और ऐसा नहीं कि जेएसएससी वाले बहुत ही यूनिक या फिर मंगल ग्रह से प्रश्न खोज के लाएंगे और आपको देंगे, बिल्कुल वैसा नहीं होता है। जो पैटर्न चल रहा है उसी के आधार पर वो चलते हैं। तो पहली बार एग्जाम को लेकर बहुत ज्यादा टेंशन भी नहीं लेना कि सर पहली बार एग्जाम होगा कैसा प्रश्न होगा, बिल्कुल कुछ नहीं। जो पढ़ाएंगे आप देखिएगा बहुत सारे हद तक वो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा आपका। साथ ही इसमें आपका नए प्रश्न कैसे बन सकते हैं, मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज भी डिस्कस किया जाएगा, लाइव क्लासेस होंगे और लाइव क्लास का आपको रिकॉर्डिंग मिलेगा और साथ ही आप इसे सेव कर सकते हैं और एग्जाम तक उसको देख सकते हैं। इसका ध्यान रखिएगा, हमने इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा हुआ है कि वीडियो आप कितना बार देख सकते हैं या फिर आप कब तक देख सकते हैं। एग्जाम तक हम लोग ये लेके चले हैं कि आपका, और साल भर के अंदर एग्जाम होगा, साल भर वैलिडिटी है, तो साल भर के अंदर बिल्कुल एग्जाम बेहतर तरीके से होगा। अब इसको क्लास को कैसे ज्वाइन करना है, तो क्लास ज्वाइन करने के लिए जो स्वरूप लर्निंग ऐप है इसे डाउनलोड करना है, स्टोर में जाइएगा, टेक्निक। अब बोलिएगा सर कि मेरा कॉमर्स है, मैथमेटिक्स है, तो वहां पर देख रहे हैं कि अलग अलग कोर्सेज क्रिएट है, तो आपको दोनों कोर्स नहीं खरीदना है कोई, इसमें ध्यान रखिएगा ये कंबाइंड बैच है। हाँ, इकोनॉमिक्स वाले छात्र के लिए क्योंकि दोनों का सिलेबस अलग अलग है तो दोनों का अलग अलग कोर्स चलता है, लेकिन मैथमेटिक्स और कॉमर्स के लिए कंबाइंड बैच चलता है, जिससे कि आपका कोई एक कोर्स आप या तो एप्लीकेशन में जाइएगा तो यहाँ पर आप म्युनिसिपल का ले लीजिए या फिर टेक्निकल का ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग वो पूरा कराया जाएगा, जो रिक्वायरमेंट है दोनों पोस्ट के अकॉर्डिंग। इकोनॉमिक्स का चूंकि सिलेबस ही अलग है तो हम उसमें क्या कर सकते हैं, अगर मान लीजिए आप म्युनिसिपल पढ़ा देंगे तो थोड़े आपका टेक्निकल पूरा हो जाएगा, या फिर टेक्निकल पढ़ा देंगे तो म्युनिसिपल थोड़े कंप्लीट हो जाएगा, इसीलिए दोनों का बैचेस अलग अलग चलता है। इकोनॉमिक्स वाले छात्रों को अगर थोड़ा दिक्कत है तो आप कंबाइंड भी ज्वाइन कर सकते हैं और उसमें फीस में आपको थोड़ा कम हो जाएगा। आप जो कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है वहां पर आप कॉन्टैक्ट करके बात कर सकते हैं, वहां पर सारी चीजें आपको बता दी जाएगी और एडमिशन आप वहां पर ले सकते हैं। फिर वही एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद अपना कोई भी आप सिलेक्ट कर लीजिए, आप वहां पर जाकर पेमेंट कर दीजिए, आपका क्लासेस तुरंत स्टार्ट हो जाएगा। या फिर आप स्क्रीन पर जो नंबर दिख रहा है उस पर भी आप कांटेक्ट करके व्हाट्सअप करके वहां पर आप अपना क्लासेस जो है पेमेंट करके आप स्टार्ट कर सकते हैं आज से ही। तो ये सारी चीज डिस्कस करना था। अभी भी किन्हीं को कुछ डाउट वगैरह कुछ पूछना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर दिया हुआ है, उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। खासकर जो अगर कॉल अगर नहीं लगता है तो व्हाट्सअप कर दीजिए, व्हाट्सअप का रिप्लाई आपको 100% बिल्कुल मिलेगा। तो आज का वीडियो यहीं तक ही, मिलते हैं अगले वीडियो में और भी नई चीजों को लेकर और आपके लिए बेहतर से बेहतर चीजों को उपलब्ध कराएंगे, जिससे कि आप एग्जाम में आप 100% सक्सेस पाएंगे। किन्हीं को कोई डाउट वगैरह है कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा, उसका रिप्लाई और अन्य वीडियो के माध्यम से आपको आंसर दिया जाएगा। थैंक यू एवरीवन।